के लिए, तीर्थ स्थलों के लिए 1,000 करोड़ से अधिक का जो है बजट तैयार किया है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, विकास हो रहा है संभल का, तीर्थों का ही विकास कर दें। भाई तीर्थों का ही कर दें, मगर कहाँ करें। एक हमने अपना एक दिया था विकास है, शेरजंग की जियारत करनी है, पैसा भी रिलीज हो गया सरकार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लखनऊ के अंदर उद्घाटन भी कर दिया, शिलान्यास भी कर दिया, मगर यहाँ एक पैसा नहीं आया। जो पैसा आ रहा होगा तो वापस हो गया, मौके पर कुछ नहीं। उनकी मर्जी है कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे। हालांकि संभल में लग रहा है, बड़ा अच्छी बात है, हमारे संभल का विकास होगा। क्योंकि संभल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार संभल में कल्की जी का अवतार होना है, और यहाँ ऐसे में जितने भी तीर्थ स्थल हैं जो मृत अवस्था में उनको जो है संरक्षित करने पर योगी सरकार काम कर रही है, और जितना पैसा आवंटित किया है तो वो सभी तीर्थ स्थलों का कायाकल्प होगा। तो उस योगी सरकार के इस फैसले पर आप क्या मानते हैं? देखिए, जो तीर्थ स्थल है या जो है हमारे यहाँ मस्जिद जैसे होती है, उसको अल्लाह का घर कहते हैं। तो तीर्थ स्थल है, आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ उसको कहते होंगे, तो उसका भगवान का घर है, तो भगवान देखेगा उसको। अगर जनता के लिए क्या कर रहा हो, उसकी सुविधा के लिए क्या कर रहा हो, कितने कॉलेज खोल रहा हो, कितनी यूनिवर्सिटी खोल रहा हो, कितने सड़कें बनवा रहा हो, कितने गरीबों को पैसा दे रहा हो, कितने किसानों को भला कर रहा हो, कितने को खाद दे रहा हो, कितने को बीज दे रहा हो। ये चीज अगर होती तो जनता में आम बात होती। आप तो भगवान के घर को दे रहा हो, भगवान तो खुद अपने घर का मालिक है, चाहे जैसा करा लेगा, किससे भी करा लेगा, हर एक से करा लेगा। मगर जनता के लिए करो तो ये काम करो। योगी सरकार ने कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले नगर पालिका परिषद संभल से जो भी नगर पालिका है उनका विस्तार होगा। नहीं, विस्तार होना तो अच्छी बात है, बिल्कुल हो जाए, क्या बात हो गई। हमारे तो नगर पालिका को और विस्तार है करो। नगर पालिका तो पहले पहली श्रेणी में थी, अब दूसरी श्रेणी में आ गई। संभल की नगर पालिका दूसरी श्रेणी में आ गई, सेकंड तीसरी में आ गई। लेकिन जो कि जिस तरह से उन्होंने पैसा आवंटित किया है, लेकिन जब चीजें यहाँ बनेंगी, डेवलप होंगी, तो पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, संबल विकसित होगा। तो ये तो योगी सरकार का फैसला ठीक है ये। मैं फैसले को गलत नहीं मान रहा, मैं ये कह रहा हूँ भगवान का घर है, वो खुद करा लेगा अपना, तुमसे करा ले, मुझसे करा ले, इनसे करा ले। मगर आप जिनके वोटों से जीत कर पार्लियामेंट में और असेंबली में जा रहे हो, उनका भी तो सोचो, उनके लिए क्या कर रहे हो। कहीं सड़कें बनवाएं, कहीं मदरसे बनवाएं, कहीं स्कूल बनवाएं, कॉलेज बनवाएं, यूनिवर्सिटी बनवाएं, टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर बनवाएं। इस तरह से डेवलपमेंट होता है। इसको डेवलप नहीं मानते जिसकी आप? जिसकी जिसकी आस्था जिस चीज में है, वो न मेरे कहने से रोकेगी न किसी के कहने से रोकेगी। अल्लाह के अंदर के मेरे अंदर अल्लाह की आस्था है, तो उसके लिए मैं नमाज भी पढ़ूंगा, अपने गुनाहों की माफी भी मांगूंगा, सब काम करूंगा। ऐसे ही है, हिंदू भाइयों के अंदर भी है, मंदिर है, मस्जिद वो है, मंदिर है, उनके गुरुद्वारे हैं या तीर्थ स्थल हैं, जो कुछ भी हैं, वो उनकी आदर्श है, उनके जगह जाते हैं, पूछते हैं, वहां से जो मांगोगे वो देगा। तीर्थ स्थलों के डेवलप को आप जो है विकास नहीं मानते? तो ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है। विकास तो वही है जिसके अंदर नौजवानों को रोजगार मिले, पढ़ने लिखने वाले जो फिर रहे हैं अपनी डिग्री लिए उनको रोजगार मिले, जो अच्छे कॉलेज मिले हैं, जो जिसमें अपने माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं, टेक्निकल एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी खुले, कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया यहाँ पर संभल में। अब संभल में मेडिकल कॉलेज बनवा लिया, ये पीपीपी मॉडल पे बना है। आम जनता को क्या फायदा हुआ भाई। यहाँ पर अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज होता तो जो इसमें एडमिशन होते उनका कोई वो उनके होते जो गवर्नमेंट की लिस्ट से पास होने वाले हैं। अगर आज संख्या उनकी सीटें यहाँ पे यूपी के अंदर 20,000 हैं और कॉलेज बनाएंगे तो संख्या उनकी बढ़ेगी, तो बच्चे भी कभी ज्यादा बढ़ेंगे। उधर को ध्यान है नहीं, वोट के हिसाब से चल रही है सरकार, किस तरह से वोट पाए जाएंगे, ये काम करेंगे, नाम होगा विकास का, और करेंगे वोट के लिए काम। यही माना जाए कि जो तीर्थ को डेवलप के लिए जो पैसा आया है, वो ये सरकार जो है वोट बैंक के लिए किया है, बाकी जो ये शिक्षा, स्कूल, कॉलेज वगैरह जो
उद्योग होने चाहिए, वो नहीं है, उससे जो है इनको वोट नहीं मिलेगा। मैंने अपने तरीके से जो कहा वो कहा, जो आप अपने तरीके से कह रहे हैं वो है। मुझे लास्ट क्वेश्चन ये है कि एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में चुनाव हुए और वहाँ एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। तो एसआईआर को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, बीजेपी ने दावा किया कि वहाँ भी हमारी सरकार बनी है। किस तरीके देखते हैं एसआईआर को, बिहार चुनाव को, पश्चिम बंगाल? देखिए, बिहार में तो 20 साल से पहले भी उनकी सरकार थी, गठबंधन की, फिर आ गई। बंगाल में पिछली मरतबा कितना जोर लगा लिया, हर तरह से मोदी जी हमारे चिल्ला गए, दीदी ओ दीदी बतेरा चैलेंज किया, मगर जो है दीदी जो है वो धरती से जुड़ी हुई महिला है और उसको हराना आसान काम नहीं। वो बहुत मेहनती लेडी है और आज भी जनता उसके प्रति भाव रखती है, अच्छा भाव रखती है। बदनाम करने के लिए उसकी सरकार को गवर्नर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री भी पड़े हुए हैं, होम मिनिस्टर पड़े हुए हैं, मगर वो किसी से हिलेगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाते हुए कहा कि बिहार से जंगल राज खत्म हो गया और पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म हो गया। पता नहीं चला आज जंगल राज दिख रहा है आपने। 20 साल से तो उनकी सरकार है, तो 20 साल 15 साल भी जंगल राज ही रहा। नीतीश सरकार जो है 20 साल से है वहां, और कह रहे हैं जंगल राज से खत्म कर दो। जंगल राज 15 साल भी जंगल राज ही रहा। अगर जंगल राज था तो ये कहते हैं वो जब था, जब का क्यों जिक्र करते हो आज? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने। तुम अपना नाम लिए रहे हो, तुमने क्या किया? तुम्हें तो कमाया मिल लिया, बेचो और खाओ। पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करने की बात सामने आ रही है। हम्म मोदी का बयान है, पीएम मोदी का बयान है कि बिहार पश्चिम बंगाल से जंगल राज खत्म करेंगे। अब उनकी नजर में क्या, जो कौन सा जंगल राज है, कौन सा क्या राज है, वो जाने। उनका वो तो भड़काने का काम करते हैं। एसआईआर का कितना असर देखने को मिलेगा आपके चुनाव में पश्चिम बंगाल में? देखिए, वो तो विरोध कर रही है, क्या होता है आगे देखेंगे।